नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि हम भिवानी के सिटी स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर जो है भिवानी जंक्शन की बजाय रेल का जो है रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसको लेकर के भिवानी जंक्शन के बजाय भिवानी सिटी स्टेशन से किए जाने पर दैनिक रेल यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए तमाम दैनिक रेल यात्री यहाँ मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना जी? क्या नाम है? मेरा नाम संजीव है जी। इस भिवानी स्टेशन से जब से ये ट्रेन हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमें भी डेली आना जाना पड़ता है, यहाँ पे इतनी कोई सुविधा नहीं है, परेशान होते हैं। ये वापस ट्रेन रिक्वेस्ट है मंत्री जी से और सबसे कि भाई ये ट्रेन वापस भिवानी शहर में की जाए। वहाँ ज़्यादा सुरक्षा है, वहाँ ज़्यादा सेफ्टी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का इशू है। गाड़ियाँ भी चोरी हुई हैं और लोगों को आने और जाने में बहुत दिक्कत होती है। सुबह की ट्रेन कम है, सुबह और ट्रेन चलाई जानी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। वहीं अन्य और लोग भी मौजूद है, दैनिक रेल यात्री से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? भिवानी से जो ट्रेनों की समस्या है उसके बारे में पूरा शहर कह रहा है कि भाई यहाँ से नहीं चलनी थी। चाहे ट्रेनें कहीं से भी चले, भिवानी जंक्शन से चले चाहे सिटी से चले, सिटी के ऊपर ठहराव जरूरी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भिवानी से सुबह एक ट्रेन चलती है 7:30 बजे पैसेंजर, वो 9 बजे पहुंचती है। वहाँ आगे कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस आती थी 9:15 बजे, वो दिल्ली लेके जाती थी यहाँ की सवारियों को। उसका टाइम 8:59 कर दिया गया है और वो भिवानी वालों को नहीं मिलती। ऐसे ही शाम को एक जाखड़ वाली गाड़ी आती है 3:30 बजे, दिल्ली से चलती है और वो 6:15 बजे रोहतक पहुँचती है। रोहतक से एक भिवानी के लिए गाड़ी चलती है 6 बजे। जो दिल्ली से सवारी आती है उनको बसों में आना पड़ता है। जो समस्या है वो तो है ही है, लेकिन वो जो और गाड़ियों की समस्या है उसको भी कनेक्ट किया जाए, गाड़ी आपस में जो है कनेक्ट हो जाए, यातायात की व्यवस्था ठीक हो जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था यहाँ चल रही है, अच्छी बन रही है, आगे भी बनती रहेगी, लेकिन ठहराव जरूर होना चाहिए गाड़ियों का। नहीं, अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं की, जैसे कि पानी की अगर व्यवस्था करे, फुटवेयर यहाँ से आने जाने के लिए कोई ब्रिज की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग के तमाम नहीं, कोई भी समस्या है उसका देखो काम तो आप भी देख रहे हो चल रहा है। एक दिन में तो मकान भी नहीं बनता, उसको भी कम से कम 1 साल 2 साल लग जाते हैं। असुविधा तो है, लेकिन 3 महीने का समय मांग रखा है प्रशासन ने, लेकिन वो हो जाएगी पूरी। पर क्या नहीं लगता कि जब तक व्यवस्था पूरी नहीं थी तो ट्रेनों को वहीं से चलाना चाहिए? नहीं, वो चलाना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वहाँ प्लेटफार्म नया बना रहे हैं, नई लाइन डाल रहे हैं, इसलिए जो है ना अव्यवस्था के कारण हम इनको यहाँ से चला रहे हैं, जो हमें मालूम हुआ है। बस यही है, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग प्राइवेट वहाँ भी थी, यहाँ भी है, वहाँ सरकारी पार्किंग भी नहीं थी, तो यहाँ कैसे बनेगी? चलिए, धन्यवाद। वहीं अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना? जी सर, क्या नाम है? इंद्राज सिंह। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं जो डाइवर्ट किया गया? रेल डाइवर्ट किया गया है कि एक तो समय की बहुत वो है, समय बहुत ज़्यादा दिया गया। जब भिवानी से रोहतक की दूरी 48 किलोमीटर है और वहाँ पर लगभग जो हिसार इंटरसिटी है उसको 93 मिनट का समय दिया गया है। इसको या तो समय को घटाया जाए या फिर एकदम आगे से घटाया जाए या फिर बढ़ाया जाए। आगे घटा रहे तो जल्दी पहुंच जाएगी दिल्ली, अगर नहीं कर रहे तो इस समय को कम से कम इस गाड़ी को 6:45 या 6:50 यहाँ से चलाया जाए और जंक्शन से चलाया जाए तो भी सिटी में ठहराव दिया जाए, क्योंकि सिटी के आसपास लगभग 8-10 गाँव पड़ते हैं और सेक्टर है। लगभग भिवानी की आधी जनसंख्या इसी साइड निवास करती है, तो जो भी गाड़ियां हैं उनको सिटी पे ठहराव दिया जाए और जंक्शन पर ले जाया जाए, तो भी समय का मतलब विशेष ध्यान रखा जाए। समय की इतना समय दे रखा है कि भिवानी से रोहतक जाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। क्या फायदा है? जो भी काम कर रहे हैं प्रशासन उसको सोच समझ कर करे। और व्यवस्थाओं की रही बात, व्यवस्था तो यहाँ पर हम सब लोगों को बनाए रखनी है, आपस में भाईचारा बनाए रखना है, लेकिन जो भी गाड़ियाँ हैं 1-2 गाड़ियाँ नई भी मिलनी चाहिए और जो गाड़ियों कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं है। भाई साहब ने बताया, एक भी गाड़ी जो दिल्ली से आती है उससे भिवानी वाली नहीं मिलती है और जो भिवानी से जाती है उससे भी दिल्ली वाली गाड़ी नहीं मिल रही है। आम आदमी बिल्कुल परेशान है। उसकी परेशानी सबसे बड़ा कारण है क्या कि सबसे बड़ा कारण रोहतक प्रशासन है, तो रेल प्रशासन वाले जो वहाँ पर बैठते हैं एएसएम वगैरह, उनकी कोई भी भिवानी की तरफ ध्यान नहीं है। जो जितनी गाड़ियाँ जाती है उन भिवानी के आम आदमी को परेशान करने में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मजा आ रहा है। जितना से ज़्यादा जितना परेशान होगी भिवानी वाले, उनको बहुत मजा आता है। एक भी गाड़ी कनेक्टिविटी नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं उसको भिवानी आउटर पर रोक दिया जाता है और दिल्ली वाली को निकाल दिया जाता है। दिल्ली से जब गाड़ी आती है उसको भी आउटर पर रोक दिया जाता है या फिर भिवानी वाली को पहले निकाल दिया जाता है। तो इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से और माननीय शासक महोदय से निवेदन है कि इन गाड़ियों कनेक्टिविटी की जाए ताकि आम आदमी आने वाली इन समस्याओं से निजात पा सके। धन्यवाद रेल मंत्री जी का। और अन्य लोग भी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। महिलाएं हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी गुड़िया, क्या कहना चाहेंगे जो ये रेल का रूट डाइवर्ट किया है? ये बहुत
बहुत ही ज़्यादा आउटर में है स्टेशन, एंड ये लोग क्लेम करते हैं कि इससे हमारा टाइम बचेगा। पर मुझे आप ये बताइए, जो शेड्यूल टाइम है वही 12:30 दिल्ली पहुंचाने का, वो तो एज इट इज़ है। तो कहाँ टाइम सेव हुआ है जो आप कह रहे हैं कि 20 मिनट सेव हुआ है, इससे हमारे ये इंजन चेंज नहीं करना पड़ेगा? तो फिर वो हमें दिखना भी चाहिए अगर ऐसी ही बात है तो। एंड दूसरा, इतना आउटर पे होने के बाद 2 ऑटो बदल के कोई दूर से आ रहा है एंड सडनली आप ऐसे स्टेशन चेंज कर देंगे, आपका तो डिसीजन हो गया, बट हमें ना तो वो कन्वीनियंस टाइम में दिख रही है कि ठीक है टाइम शॉर्ट हुआ है, आपका अराइवल टाइम वही है, डिपार्चर टाइम वही है, उतने ही टाइम आपको दिल्ली पहुंचाना है। दिल्ली वो उतने ही टाइम पे पहुंचाएगी। डिपार्चर कम हो गया। हाँ तो लेकिन जो शेड्यूल्ड टाइम है वो तो सेम ही है ना। हाँ वो हमारा बढ़ गया है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा डिसीजन है। इससे क्या हमें फायदा हो रहा है वो तो मुझे दिख नहीं रहा है। और रात में रही बात, रात में ट्रैवल करने की, अगर हम अकेले हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इतना आउटर में आना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेफ है। बात की जाए तो ना तो पार्किंग की सुविधा है, बिल्कुल यहाँ भी लोगों का आरोप है कई बाइकें मोटरसाइकिलें चोरी होती रहती हैं इस तरह की चीज़। वहीं व्यवस्था की बात करें, फुटवेयर नहीं है, दूसरे पे अगर कल को कोई ट्रेन आ जाती है तो महिलाओं को आने के लिए पटरियों पे से उतर के जाना पड़ता है। ओल्ड एज पीपल है उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। अगर अभी हमें प्लेटफॉर्म, अभी ना तो ये डेवलप्ड है स्टेशन, टाइम का प्रॉब्लम है, आने जाने का प्रॉब्लम है, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, और मुझे ये सेफ भी नहीं लगता। ये पूरा जो स्टेशन है ना तो ये डेवलप्ड है, तो आई थिंक ऐसा सडनली अब्रप्टली ये चेंज कर दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। सुरक्षा से कैसे देख रहे हैं? रात के समय में जो ट्रेनें आती हैं वहाँ महिलाएं अपने आप को किस तरह से सुरक्षित मान रही हैं? सुरक्षित तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल भी नहीं है। इतना सुनसान एरिया है, बिल्कुल आउटर में है, तो आई डोंट थिंक कि एनीवे ये सेफ है ओल्ड एज पीपल के लिए, और इवन जेंट्स के लिए भी। इतना आउटर में आना, साधन मिलते नहीं है, ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो जी, बहुत क्या ही नाम ज़्यादा दिक्कत। अनन्या। क्या कहना चाहेंगे जो ये डिसीजन लिया गया रेलवे के द्वारा, तो कितना ये डिसीजन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई साथ में चाहिए जो आपको छोड़ के जाए, वापस लेने, अकेले इतनी दूर आना, फिर शहर के अंदर जाना अपने घर तक, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है सब लोगों के लिए आई थिंक। तो सुरक्षा से कैसे देख रहे हैं अगर बात करें तो? शहर के आउटर में है तो आपको इतनी दूर आना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको जल्दी से कोई व्हीकल मिलता नहीं है जो आपको भिवानी सिटी स्टेशन पर छोड़े, तो सेफ्टी के लिए तो सही नहीं है, और खासकर अगर कोई अकेली फीमेल ट्रैवलर है तो उसके लिए तो नहीं है। बात करें भिवानी से, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भी हैं इस चीज़ को लेकर के, आप भी महिलाएं हैं, वो भी महिलाएं, तो किस तरह से उनको अपनी बात रखना चाहिए? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि उसको वो रीथिंक करें कि ये जो उनका डिसीजन है, जो डेली पैसेंजर्स है उनके लिए इतनी दूर आना, खासकर अगर कोई अकेला ट्रैवल कर रहा है तो उन लोगों के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, तो उनको आई थिंक रीथिंक करना चाहिए इस बारे में। चलिए धन्यवाद। वहीं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए अन्य दैनिक रेल यात्री भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे उनकी राय क्या है। आप हालांकि वीडियो में एक बार कहना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से अभी कार्य जो है करवाया जा रहा है भिवानी सिटी स्टेशन के ऊपर। फुटवेयर की अगर बात की जाए तो ओवरब्रिज भी पूरी तरह से नहीं बना गया है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है, यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस चीज़ पर बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं। जी भाई साहब, कहाँ से आए हो? मैं भिवानी से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? जो मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने गलत डिसीजन ले रखा है जी। समय का कोई वो नहीं है इनका। ये कहते हैं कि हम राइड पहुँचाते हैं समय बचाने के लिए, समय बिल्कुल भी नहीं जी बचा। आप उधर देखो 9:23 हुए हैं, अब तक गाड़ी नहीं आई है। आगे भी हम जाते हैं, ये छूट जाती है तो आगे कोई हमें गाड़ी नहीं मिलती है। इन्हीं गाड़ियों में जाते हैं, उसी में आते हैं यहाँ से, अन्यथा कोई गाड़ी नहीं है। इन गाड़ियों का समय पहले करके तो यहाँ से तो गाड़ी मिलनी नहीं, कहाँ से मिलेंगे? बच्चे कैसे गाड़ी पकड़ लेंगे? 6:15 बजे की गाड़ी नहीं पकड़ सकते। तो ये जो है भिवानी की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कृपया करके जंक्शन से गाड़ी चलाई जाए, नहीं तो घटनाएं भी हो सकती है, क्योंकि रास्ते में जो है यहाँ से 2-2, 3-3 ऑटो पकड़ने पड़ते हैं, तब आया जाता है। लेडीज भी है, बच्चे भी है, कैसे पकड़ेंगे? और अन्यथा एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल गई तो यहाँ भी दुर्घटना की दिक्कतें हैं। ठीक है, अभी कोई सुविधा भी नहीं है, समस्या का सामना करना पड़ता है, यही है। तो भिवानी की जनता के लिए कोई यहाँ आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, तो कृपया करके आपकी बड़ी कृपा होगी, आप ये आवाज़ उठाएं मीडिया के माध्यम से, भिवानी जंक्शन से चलाने की कृपया करें। दोनों गाड़ियों को कम से कम, ज़्यादा नहीं हो उसके, तो इसार इंटरसिटी और किसान दोनों को भिवानी जंक्शन से चलाया जाए।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम दैनिक रेल यात्री हमारे बीच मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो है रेलवे के द्वारा जो है डिसीजन लिया गया है रेल को रूट डाइवर्ट को लेकर के, वो बिल्कुल ही सरासर गलत है, जिसको रेलवे को दोबारा बदलना चाहिए और जो है रेल का जो समय और जो वापिस भिवानी जंक्शन से किया जाना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है? भैया जोनी नाम है भैया। क्या- भैया जब देखो, जब सरकार कोई भी डिसीजन लेती है कि उसको मतलब स्टेशन को चेंज किया जाता है, तो क्या उनको ये नहीं होता कि उनको काउंटर बढ़ाने चाहिए? क्योंकि कोई भी बंदा जब भी नया ट्रैवलर आता है तो उसको टिकट चाहिए होती है, लेकिन जब टीटी होता है तो वो एक्सक्यूज नहीं मांगता है कि आपने टिकट क्यों नहीं ली। अब एक बात तो सेम टाइम पे अगर ट्रेन आती है और तो बंदे ने टिकट नहीं ली होती तो टिकट कलेक्टर जो होता है वो तो चालान काट देता है, लेकिन बंदा क्या करेगा? अब एक ही टिकट काउंटर है तो उसको देखना चाहिए ना कि भाई टिकट काउंटर भाई बैठाया जब जब जगह निर्धारित की जाती है तो क्या सेम प्लान नहीं बनाया जाता कि पार्किंग की अच्छी सुविधा हो, टेम्पो की अच्छी सुविधा हो? तो मतलब बहुत सारी डिसीजन लेने चाहिए बंदे को। तो सरकार कहीं ना कहीं यहाँ से मतलब कामयाब दिख नहीं रही है कि एकदम से प्लान कैसे कर दिया, जबकि पहले ये चीजें करनी चाहिए कि काउंटर काफी होने चाहिए, बढ़ाने चाहिए उनको, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि भाई वहाँ पे स्टेशन निर्धारित किया जाएगा। भिवानी से हूँ भाई जी, डेली पैसेंजर हैं। भिवानी से रोज दिल्ली जाते हैं सुबह और शाम को वापस आते हैं इन्हीं गाड़ियों से। भिवानी की जनसंख्या की लाइफ लाइन जो है ना, भिवानी की जनता की, ये सुबह की हिसार इंटरसिटी जो चलती है, हिसार नई दिल्ली ये है, और किसान एक्सप्रेस है। इन दोनों गाड़ियों के द्वारा भिवानी की जनता अपने रोजगार के लिए, काम काज के लिए दिल्ली जाती है सुबह और शाम को वापस आती हैं सारी गाड़ी। कोई सुबह इंटरसिटी में जाता है तो किसान से भी आ जाता है, रात को भी आता है। अभी भिवानी की जनता की जो ज़रूरत है वो ये कि यहाँ से आदमी दिल्ली सुबह जाए और शाम को वापस आए। हम इन गाड़ियों की समस्याओं के लेके जो पहले जंक्शन से चलती थी अब सिटी से कर दी है। सिटी जो है भिवानी शहर से काफ़ी दूर पड़ता है और यहाँ से आने जाने का कोई विशेष साधन भी नहीं है। यहाँ कोई स्टेशन पर भी सुविधा नहीं है, ना कोई शेड लगे हुए हैं, ना कोई फुटबॉल ओवर ब्रिज बना हुआ है। प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना टॉयलेट की सुविधा है। यहाँ पे बाहर कोई पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर 2-3 बाइकें भी चोरी हो चुकी हैं। यहाँ पे हर तरह की समस्या है। ये स्टेशन बिल्कुल भी डेवलप नहीं है अभी, और इसको वहाँ से उठा के यहाँ पे सारी गाड़ियों को यहाँ कर दिया है। अभी हम माननीय सांसद जी से मिले थे, धर्मवीर जी से, इस समस्या को लेकर, तो उन्होंने ये बताया कि भिवानी के लिए 3-4 गाड़ियाँ और नई आने वाली हैं, जिसके लिए इनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। अब माननीय संसद जी को ये पता होना चाहिए कि भिवानी की जनता की जरूरत क्या है। उन्होंने 2-4 गाड़ियों के जो नाम बस सुझाए कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, ये दिल्ली से भिवानी तक बढ़ाएंगे। अब भिवानी की जनता को जरूरत है कि जो गाड़ी भिवानी से सुबह चले और सुबह दिल्ली पहुंचे काम के लिए, लेकिन ये सारी गाड़ियां सुबह दिल्ली से चल के यहाँ से शाम को भिवानी से चलेंगी। भिवानी की जनता को ऐसी गाड़ियों की जरूरत नहीं है। भिवानी की जनता को गाड़ियों की जरूरत है जो भिवानी से सुबह चले, सुबह दिल्ली पहुंचे, काम करके शाम को वापस आए। अब इन्हीं गाड़ियों का जो टाइम ट्रेवल जो दे रखा है भिवानी से, पहले जो गाड़ी 7 बजे चल के 7:30 बजे भिवानी दिल्ली रोहतक पहुंचती थी, अब वो गाड़ी 6:15 बजे जंक्शन से चल के 7:45 बजे रोहतक पहुंचेगी। ये कहते हैं हमारा टाइम बच गया। इतने बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। जो गाड़ी 35-40 मिनट में भिवानी से दिल्ली का रोहतक का सफर तय करती थी, अब वो 1.25 घंटे में तय करती है। तो कौन सा टाइम बच गया हमारा? तो पब्लिक का तो टाइम खराब हो गया। सिटी से तक आने के लिए भी हमें आधा घंटा कम से कम एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो भिवानी की पब्लिक का कम से कम 1 से 1.5 घंटा आने में और 1 से 1.5 घंटा जाने में ज़्यादा समय बर्बाद होता है। अब ये पता नहीं कौन से पढ़े लिखे अफसर हैं या मंत्री हैं या क्या हैं, इनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि टाइम बढ़ाने से इनका टाइम कैसे घट गया। टाइम घट गया, इनके अफसरों का टाइम घट गया भिवानी स्टेशन पे। इनकी सारी जो मेहनत होती थी जंक्शन से इंजन चेंज करवाना हो गया, अपनी सुविधा के लिए इन्होंने पब्लिक को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ये सारे के सारे। तो हमारी जो ज़रूरत है कि जो सुबह से गाड़ियाँ चली, हमें गाड़ियाँ चाहिए तो ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जो शाम को दिल्ली से चले और सुबह भिवानी से चलें। अब हम कई बार सांसद जी से इनसे रिक्वेस्ट करते, पर पता नहीं सांसद जी भी ये बात समझने को तैयार हैं। वो छोटी सी बात ये कहते हैं कि आपको 3-4 गाड़ियां दे रहे हैं। अरे उन गाड़ियों को हम करेंगे क्या जो हमें परेशानी करती हों? हमें ऐसी गाड़ियां चाहिए जो हमें सुविधा देती हों। भिवानी की पब्लिक की डिमांड ये है कि भिवानी से गाड़ी सुबह 2-3 गाड़ियां, अब रोहतक से चलते हैं तो हर 15-20 मिनट आधे घंटे में एक गाड़ी सुबह निकलती है और इसी तरह शाम को भी आती हैं। लेकिन भिवानी की पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक गाड़ी चलती थी हिसार इंटरसिटी के नाम से, उसको पैसेंजर कर दिया गया और अब जबकि सारी गाड़ियों की, सारे पैसेंजर की जरूरत यही है। अब कुंभ मेला के लिए यही एक गाड़ी मिली थी, इनको उठा के वहाँ पे भेज दिया। अब भेजना था तो अब सुबह तिलकपुरी जो इंटर चलती है गाड़ी, अब उसको ही भेज सकते थे। सुबह 4 बजे 7:50 पे चलती है, रात को 11 बजे आती है, लेकिन उसको ना चला के इसको कर दिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा जरूरत इसी गाड़ी की थी।
तो सांसद जी से, रेल मंत्री जी से, आपके मीडिया के माध्यम से हमारी यही प्रार्थना है, इन सभी गाड़ियों को जंक्शन से किया जाए और इनका टाइम भी जो है ना दुरुस्त किया जाए। जंक्शन से भी चल के जो टाइम इनका दे रखा है वो भी काफ़ी पहले से ही ज़्यादा टाइम है और सिटी से करके तो और ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया है। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं कमलेश है, मेरे बच्चे भिवानी से और दिल्ली आते जाते हैं, शनिवार इतवार की उनकी छुट्टी होती है। तो मेरी बेटी है विशेष, उसके लिए तो मेरे को ज़्यादा ही टेंशन होने लगी। अब रात में आती है, यहाँ से लेके जाना पड़ता है, कोई वो नहीं है कि यहाँ सेफ है। एक तो स्टेशन का अलग ही वो है, यहाँ से आना जाना बहुत रिस्की हो गया है हमें तो। और बातों को ऑटो करके आना पड़ता है, रात के समय ऑटो वगैरह सब कुछ कर ले, लेकिन मेन बात तो यही है ना कि लेडीज मिलते भी नहीं है। दादरी गेट से तो मिलती है। इस स्टेशन से, सिटी स्टेशन से हमें डर लगता है, ठीक है। जंक्शन पर जाए तो वहाँ से सेफ फील करते हैं। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चा मान लिया घर से कोई पेरेंट्स नहीं लेने आ पाए तो आप बताओ कि डर ही है। जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचे हमारी तो जान अटकी रहती है। बस सीधी बात यही है। हम नहीं जानते ज्यादा बातें कैसे क्या प्रशासन क्या करता है, लेकिन हमारे तो जान हमारे बच्चों में है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है यहाँ से, ठीक है। हम दैनिक रेल यात्री थे जिनका कहना है कि जो रेलवे के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है सरासर उसकी निंदा जो है भिवानी दैनिक रेल यात्रियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर के जो बिना व्यवस्था दिए गए और इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं जो सरासर गलत है। पार्किंग की बात करें, सुविधाओं की बात करें या महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ों पर जो है दैनिक रेल यात्री काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।